नमस्ते संस्कृता मित्रों, संस्कृत मिलन से हमारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पूर्व में पढ़ रहे हैं, लोग लगभग समाप्ति की तरफ हैं। पूर्व में के इसके पहले के सारे श्लोक हम लोगों ने पढ़ रखा है। आज हम लोग 7 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। नगरांता छंद में, जिसमें हम लोग 4, 6 और 7 वर्णों पर यदि कर रहे हैं। आइए देखते हैं। चेद्वायौ सरति सरला गन्धसङ्घट्टजन्मा बाधेतोल्का क्षपितचमरी बालभारोदवाग्नि हर्हसेनं समयितुमलं वारिधारासहस्रै आपन्नार्ति प्रशमनफला सम्पदो हेतमानाम् आपन्नार्ति प्रशमनफला सम्पदो ह्योत्तमानाम्। यक्ष मेघ से कह रहा है कि हिमालय पर्वत पर जो वन की अग्नि, दावाग्नि, उसको पीड़ित करे। किसको? हिमालय को। तुम अपने वारिधारा से उसको क्या कर देना? शांत कर देना। कहे क्योंकि कहे ही उत्तमा नाम, यह सूक्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है ना? यह क्या है? यह सूक्ति है, यह लाइन, यह पूरी लाइन सूक्ति है। कहे ही उत्तमा नाम संपदा, क्योंकि उत्तम लोगों की, श्रेष्ठ लोगों की, सज्जन लोगों की जो संपत्तियां होती हैं वह क्या होती हैं? कहे आपन्नार्ति ही प्रशमन फला, आपन्नार्ति ही प्रशमन फला। कहे जो दुख में पड़े लोग हैं, कष्ट में पड़े लोग हैं, उनको प्रशमन फला, शांत रूपी फल वाली होती है। यानी कि उनके आपन्नार्ति मतलब, आपन्न मतलब दुख में, कष्ट में, है ना? जो पड़े हुए लोग हैं, विपत्ति में, जो कष्ट में जो लोग हैं, कहे उनके प्रशमन, शांत करने वाली फल रूप, शांत रूपी फल वाली होती है। क्या? उत्तम लोगों की संपत्तियां। तो वह यहाँ मेघ को उत्तम जन में काउंट करके बताता है कि आप भी कहाँ हैं? उत्तमा नाम में है ना? उत्तम लोगों में आप हैं। इसीलिए कहे वारिधारा सहस्त्रई, अपने, वारि मतलब जल, धारा मतलब जलधारा से, जलधारा कैसी जलधारा है? कहे सहस्त्रई ही जलधारा, हजारों जलधारा से समय तुम अलम अर्हसि, तुम इसको शांत करने में समर्थ होंगे। किसको? एनम दावाग्नि, इस दावा नल को, इस वन की आग को, जो पर्वत, जो हिमालय पर्वत है, वहां पर जो जंगल है, जो उसमें दावाग्नि किसको पीड़ित करेगी? तम, उसको, हिमालय पर्वत को।
है ना। कहे चमरी बाल भारो दावाग्नि, उस दावाग्नि को अपनी जलधारा से, जलधारा कैसी, सहस्त्रई ही हजारों जलधाराओं से तुम इसको एनम समय तुम अलम अर्हस, तुम इसको शांत करने में समर्थ होंगे ना, तुम इसको शांत करने में समर्थ हो। कहे दावाग्नि, कैसी दावाग्नि है, कहे चमरी बाल भारोह छपति उल्का बाधेत, कहे जो चमरी गाय है, बाल भार मतलब बालों का समूह, है ना, बालों का सॉरी समूह। कहे किसके बालों के समूह, कहे चमरी गायों के, उसको जब वह नष्ट करने वाली जो दावाग्नि, चमरी गायों के बाल के समूह को नष्ट करने वाली दावाग्नि है, उसको तुम शांत करने में समर्थ हो। कहे कि दावानल जन्मी कहाँ से है, उत्पन्न कहाँ से हुई है, तो कह रहे हैं वायु सरति, सप्तमी, कहे वायु के चलने पर, सरत मतलब सरकने पर, सरसराने पर, चलने पर, सरल चीड़ या देवदारू, जो देवदारू का वृक्ष है, कहे उसके तने के, स्कंद मतलब तना, संघट्ट मतलब रगड़, घर्षण, है ना, तो कहे देवदारू के तनों के घर्षण से, रगड़ से जो उत्पन्न, जन्मा मतलब उत्पन्न हुई है क्या, उल्का चिनगारी, कहे जो चिनगारी, जो उल्का, इसे आप लूकी कहते हैं, है ना, आग का टुकड़ा, कहे जो चिनगारी है, कहे उस चिनगारी से चमरी गायों के बालों के समूह छपित नष्ट करने वाली यह दावानल है, दावाग्नि, कहे यह तम चेत बाधेत, किसको बाधेत, हिमालय पर्वत को यदि बाधेत मतलब पीड़ित करे, पीड़ा पहुंचाए, पीड़ित करे, तब तुम वारिधारा सहस्त्रई, अपने हजारों जल धारा से इसको ये नम समय तुम अलम रहस्य, तुम इसको शांत करने में समर्थ हो। क्यों, कहे ही मतलब क्योंकि, यहाँ देखिए अड़ हुआ है, तो कहे क्योंकि जो उत्तम लोगों की संपत्तियां हैं, तो पहले ही बता दिया, कष्ट में पड़े लोगों के लिए ही होती है, उनके कष्टों को शांत करने के लिए, दुख को कम करने के लिए ही होती है। ऐसे तुम क्या हो, उत्तम जन्मे हो तुम, तो तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम अपने जल धारा से तुम इस अग्नि को शांत करो ना, हजारों धाराओं से तुम इसको शांत करने में समर्थ हो। जब दावाग्नि लगती है, 3-3, 4-4 महीने, 5-5 महीने जलता रहता है जंगल, जब आषाढ़ सावन भादों की बारिश से ही वह अग्नि बुझती है, कैसे भी किसी से भी वह नहीं बुझती है जब तक बारिश नहीं होता है। यही अच्छा कह रहा मेघ से, आप तो उत्तम जन है ना। तो ये चमरी के गायों के, जो चमरी गाय हैं, उनके बाल के समूह को जलाने वाली कौन सी अग्नि है, दावाग्नि है। कहाँ से उत्पन्न हुई है, सरल स्कंद संघट्ट जन्मा, सरल मतलब देवदार चीड़ के, स्कंद मतलब तने के, संघट्ट मतलब संघर्षण से, रगड़ से, जन्मा जो उत्पन्न है क्या, बाधित प्लस उल्का गुण संधि है, जो उल्का है चिनगारी, इससे छपित नष्ट हो रहे हैं चमरी गायों के बाल समूह। और जो है वायु सरत, जब वायु चल रही है तभी ना तने रगड़ रहे हैं, पेड़ हिल रहा है, तने रगड़ रहे हैं, उससे चिनगारी उत्पन्न हो रही है, चिनगारी हवा से उड़ जा रही है, उड़कर कहाँ, किसको जला रही है, चमरी गायों के बालों को। क्लियर हो गया। हाँ, यह लाइन सूक्ति है, इंपॉर्टेंट सूक्ति है इसकी, पूर्व मेघ की है, पूछेगा आपसे पूर्व मेघ उत्तर मेघ की सूक्तियां भी आपसे पूछेगा। स्वापन्नार्ति प्रशमन फलाह संपदा ही उत्तमा नाम, संपदा बहुवचन है, उत्तमा नाम भी बहुवचन है, प्रशमन फलाह भी बहुवचन है ना। रहस्य मध्यम पुरुष एक वचन है, विफलकार कहाँ है, यहाँ देखिए,
शरत भी सप्तमी एक वचन है, क्योंकि वायु यह भी सप्तमी एक वचन है। आपन्ना में अंग उपसर्ग है, पद धातु है और ता प्रत्यय है। अंग उपसर्ग है, पद धातु है और अत प्रत्यय है ना। पद धातु और अत प्रत्यय है। समयितुम में तुमुन प्रत्यय है, सम धातु है, पड़िच प्लस तुमुन प्रत्यय है। प्रशमन में सम धातु है और प्रा उपसर्ग है, सम धातु है, ल्युट प्रत्यय है। प्रशमन। संपदा प्रथमा बहुवचन है। आगे चले। ये संरम्भोत्पतनरभसा साङ्ग भङ्गाय तस्मिन् मुक्ताधानं सपदि सरभा लङ्घयेयुर्भवन्तम् तान् कुर्वीथा तमूलकरका वृष्टिपातावकीर्णान् केवहनास्यो हरिभवपदम् स्फलारम्भयत्ना। यह भी सूक्ति है ना यह लाइन। यक्ष क्या कह रहा है मेघ से कि जब तुम हिमालय पर्वत पर जाओगे तो कहे वहां जो सरभ आदि हैं वो आपके मार्ग का उल्लंघन करेंगे, ओलों की वृष्टि से उनको क्या कर देना, तितर बितर कर देना, बिखेर देना, है ना। तितर बितर कर देना, बिखेर देना। क्योंकि कह रहे के वा ना सिंह, कहे कौन नहीं होगा किसका, परिभव पदम, तिरस्कार के अपमान का पात्र विषय नहीं होगा, जो निष्फल आरंभ यत्ना, जो व्यर्थ कार्य को करता होगा, है ना। जो व्यर्थ कार्य को करता होगा, तो कह रहे हैं वह कौन ऐसा होगा जो अपमान का, तिरस्कार का, परिभव का पात्र विषय नहीं बनता होगा। यानी कि आप निष्फल व्यर्थ काम करेंगे तो अपमान के विषय जरूर बनेंगे। अब देखिए कौन निष्फल आरंभ अपना है, ठीक है। ये संरंभ उत्पतन रभसाह सरभाह, ये सरभाह जो यह सरभ हैं, कहे और कैसे हैं, कहे यह संरंभ उत्पतन रभसा, जो उछलने में, लांघने में यह इनकी वेग, जो इनकी गति है बहुत है, तीव्र वेग वाले हैं यह उछलने में। तो तुमको यह क्या करेंगे, भवंतम लंघयेहु, आपको लंघयेहु लांघेंगे ना, लांघना चाहे तो कहे यह जो सरभ हैं यह कैसे हैं, जो उछलने में वेग वाले हैं, तीव्र गति वाले हैं। कहे और कहे स्व अंग भंगाए, अपने अंगों को भंग करने के लिए। क्रोध में हम अपने आप को ही जलाते हैं, अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं, तो कह रहे हो अपने अंगों को भंग करने के लिए, है ना। कहे और
रास्ता छोड़ देने वाले, मुक्त प्लस अध्वानम सर्वभा, रास्ता छोड़ देने वाले कहे जो यह, हाँ, मुक्त अध्वानम भवंतम, आप रास्ता छोड़ देने वाले कहे यदि यह शपथ शीघ्र ही जो यह सरभ हैं लंघयेहु भवंतम, आपको यदि लांघना चाहें तो कहे क्या कर देना तुम, तस्मिन मतलब उस हिमालय पर्वत पर ना, तस्मिन मतलब उसी हिमालय पर्वत पर, क्या जो सरभ हैं यदि तुमको लंघयेहु भवंतम, आपको लांघना चाहें तो आप मार्ग छोड़ देने वाले, और वह सरभ कैसे हैं, स्वांग भंगाय, अपने अंगों को नष्ट कर देने वाले और उछलने में वेग वाले, तुमको लांघने की कोशिश जरूर करेंगे, है ना। तुम उनसे ऊंचे कैसे हो गए इस कंपटीशन में, चलन में, तो कहे तान अवकीर्णान, उनको क्या कर देना, बिखेर देना, उनको बिखेर देना, तितर बितर कर देना, कैसे, कहे वृष्टिपात अवकीर्णान, वृष्टिपात से, वर्षा करके, कहे किसकी वर्षा करके, पानी से तो डरने वाले नहीं है, कहे तुमुल करक वृष्टिपात, तुमुल मतलब भयंकर, और करक मतलब ओला वृष्टि, किसकी, ओला की वृष्टि, करक वृष्टि है, करकाह वृष्टि पातो, ओला की वृष्टि करके उनको तुम क्या कर देना, और कीड़ान बिखेर देना, तितर बितर कर देना। उसी पर ये बोले के वा न शिव, कौन होगा, कौन नहीं होगा, परिभव तिरस्कार अपमान, पदम मतलब विषय, पात्र, तिरस्कार का विषय कौन नहीं होगा, निष्फल आरंभ यतना, जो कि निष्फल व्यर्थ का कार्य करता है, व्यर्थ के कार्य करने की जो कोशिश करता है, तो कह रहे पक्का पक्का वह अपमान का पात्र जरूर होता है। यह सूक्ति है। केवा न सिंह परिभव पदम निष्फल आरंभ यतनाह, पूछता है तो पूर्व में की सूक्ति है ना, कि व्यर्थ के काम करने वाले कौन ऐसे हैं जो तिरस्कार के पात्र नहीं होते हैं। परिभव पदम केवा न सिंह, क्लियर है। उत्पत लुट है, उत्पतन हो गया। यहाँ देखिए उत उपसर्ग है, पत धातु है और लिट प्रत्यय है, रभसाह सरभा, है ना, स्वांग भंगाय सरभा, लंघयेहु भवंतम मेघ से, है, मुक्ताध्वानम भवंतम, मार्ग छोड़ देने वाले आप, यहाँ सरभ को मेघ से भी, सिंह से भी बलशाली माना गया है। सरभ एक 8 पैरों का विशेष प्राणी कह रहे हैं, और वह मेघ की गर्जना को सिंह की दहाड़ समझकर अहंकार के कारण उस मेघ पर आक्रमण करेगा, है ना। तो कह रहे हैं तुम उनको अपने जो भयंकर ओलावृष्टि है उससे क्या कर देना, अवकीर्णान तितर बितर कर देना, है ना। हाँ, तो आरभ्य आंग उपसर्ग है, रभ धातु है, यहाँ देखिए घय प्रत्यय है, आंग उपसर्ग है, रभ धातु है और घय प्रत्यय है। शिव, स्यात् स्याताम शिव, अस धातु का विधिलिंग लकार ये, है ना, विधिलिंग लकार है, पुरुष बहुवचन है जो, स्यात् स्याताम शिव बहुवचन है, प्रथमा, लंघयेहु, यह भी क्या है, क्रियापद है ना, लंघ धातु, विधिलिंग लकार और मध्यम पुरुष एक वचन है।
मुच प्लस तामुक्त। अवकीर्ण में अवक्री अथ अवक्री अथ प्रत्यय है। क्री धातु है, क्री नहीं। चले आगे। तत्र व्यक्तं त्रिसदिचरण न्यासमर्थेन्दमले ताश्वसेद्धै उपचितवलिं भक्तिनम्रपरिया यस्मिन् दृष्टे करणविगमात् ऊर्ध्वमूर्धूत पापा कल्पेष्यन्ते स्थिरगणपद प्राक्तये श्रद्धाना कल्पेष्यन्ते स्थिरगणपद प्राक्तये श्रद्धाना। हाँ, तो तत्र मतलब कह रहे हैं उसी हिमालय पर्वत पर, है ना। उसी हिमालय पर्वत पर क्या करना है, कह रहे हैं भक्ति नम्रः परियाः, भक्ति पूर्वक झुक करके परिक्रमा करना। यक्ष मेघ से बता रहे हैं कि वही तत्र उसी हिमालय पर्वत पर तुम क्या कर लेना, परियाः परिक्रमा कर लेना। भक्ति नम्र कैसे करना है, भक्ति पूर्वक नम्र होकर, भक्ति पूर्वक झुक कर नम्र होकर, है ना। कहे किसकी, अर्धेन्दु मौले, आधा चंद्रमा वाले कौन है, शिव जी। एक सेकंड, थोड़ा सा कुछ और अर्जेंट था, ये आप एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। हाँ, क्षम्यताम। कहे अर्धेन्दु मौलेः भक्ति नम्रः परियाः, उस शिव जी के जिसके सिर पर आधा चंद्रमा विराजमान है, ऐसे अर्धेन्दु मौले की भक्ति पूर्वक झुककर परिक्रमा कर लेना। कहे किसकी करना, कहे उनके चरण न्यासम की, किसकी, चरण न्यासम की। चरण न्यासम है कहाँ, कहे तत्र उसी हिमालय पर्वत पर, न्यासम मतलब रखा हुआ है, क्या,
व्यक्तम दृशदि, दृशदि मतलब शिला पर, चट्टानों पर, हिमालय पर्वत का जो चट्टान है उस पर व्यक्त मतलब प्रकट है खुद से ही। वह पैरों का चिन्ह जो बना हुआ है, चरण चिन्ह कहे उसकी भक्ति पूर्वक परिक्रमा कर लेना। वह चरण न्यास है किसका? कह रहे वह अर्धेंदु मौलेह का है। किसका है? शिव जी का है कहाँ? हिमालय पर्वत पर की दृश्यदि मतलब सप्तमी शिला पर, दृश्यद मतलब शिला पर, चट्टान पर, व्यक्त मतलब प्रकट है, दिखता है ना, जो दिख रहा है चरण न्यास किसका? अर्धेंदु मौलेह का, उसी का। कहे जो शाश्वत सिद्धि उपचित बलिम, जो निरंतर किसके द्वारा जो है पूजनीय है? सिद्धई, सिद्ध गणों के द्वारा जो उपचित बलिम, जो निरंतर पूजा किया जा रहा है, पूजनीय है, ऐसे चरण न्यास को जो किसका है? अर्धेंदु मौलेह का, उसका भक्ति पूर्वक परिक्रमा कर लेना। तो लाइन क्लियर? कहे और देखिए, कहे यस्मिन दृष्टि, यस्मिन दृष्टि क्या? यही चरण न्यास ना, चरण चिन्ह को देख लेने पर, जिसको देख लेने पर, दृष्टि सप्तमी देख लेने पर, कहे उद्धूत पापा, जिनके पाप उद्धूत हो गए हैं, पाप मुक्त हो गए हैं, उड़ गए हैं, चले गए हैं, ऐसे श्रद्धाना उद्धूत पापा, है ना, ऐसे श्रद्धालु, है ना, ऐसे श्रद्धालु जन, कहे जो करण विगमात ऊर्ध, करण विगमात ऊर्ध्वम, करण विगमात मतलब शरीर छोड़ देने के बाद, है ना, शरीर छोड़ देने के, ऊर्ध्वम मतलब बाद, करण विगमात मतलब शरीर छोड़ देने के बाद, कहे वही स्थिर गण पद प्राप्त कल्पिष्यन्ते, वह शंकर जी के स्थिर शाश्वत गणों के पद को प्राप्त करने में कल्पिष्यन्ते मतलब समर्थ होते हैं, यानी कि वह पवित्र आत्मा हो जाते हैं। यस्मिन दृष्टि, जिस चरण न्यास को देख लेने पर, चरण न्यासम अर्धेंधु मौलेह यस्मिन दृष्टि, है ना, चरण न्यासम अर्धेंधु मौलेह यस्मिन दृष्टि, जिस अर्धेंधु मौले के चरण न्यास को देख लेने पर, जो उद्धूत पापा श्रद्धाना है, जो पाप मुक्त श्रद्धालु जन हैं, शरीर छोड़ देने के बाद, जैसे कहते हैं कुंभ में नहा लो, संगम में नहा लो, गंगा जी में नहा लो, हरिद्वार चल जाओ, है ना, तीर्थ यात्रा कराओ, गया जगन्नाथ, तो शरीर छोड़ने पर कहाँ जाएगी आत्मा? कहे स्वर्ग। तो वही कह रहे हैं कि जिनको देख लेने पर, जो उद्धूत पापा श्रद्धाना है, शरीर छोड़ने के बाद, कहे वह स्थिर गण पद प्राप्त है कल्पिष्यन्ते, उनके स्थिर गणों के पद को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। कौन समर्थ होता है? उद्धूत पापा श्रद्धाना करण विगमात। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका परिक्रमा करने के लिए जो है अच्छा कह रहा मेघ से, चरण न्यास, चरण चिन्ह को किसके? अर्धेंदु मौलेह के, है ना, कहाँ है? जो हिमालय पर्वत की चट्टानों पर प्रकट हुआ है ना, छपा हुआ है, दिखता है, जो ऐसे चरण चिन्ह को कहे उसकी परिक्रमा कर लेना, जो किसके द्वारा पूजनीय है? उपचित बलिम शाश्वत सिद्ध ही, निरंतर कहे जो सिद्ध गणों के द्वारा पूजनीय है, इसलिए वो लोग उसकी पूजा करते हैं। ऐसे चरण चिन्ह को देख लेने पर, चरण समर्धेन्दु मौलेह यस्मिन दृष्टे, है ना, उद्धूत पापा श्रद्धाना करण विगमात ऊर्ध्वम स्थिर गण पद प्राप्त कल्पिष्यन्ते। क्लियर हो गया? श्रद्धाना सानस प्रत्यय है, प्रथम पुरुष बहुवचन है, और उद्धूत पापा भी प्रथम पुरुष बहुवचन है। उद्धूत पापा बहुव्रीहि समास, उद्धतानि पापानि ये शांते, है ना, जिनके पाप चले गए हैं। भज प्लस तीन भक्ति, तीन प्रत्यय है भक्ति में, भज प्लस
दिन। परियाह विधिलिंग लकार है ना। मध्यम पुरुष एक वचन है। परियाह मध्यम पुरुष एक वचन है। अर्धेन्दु मौले बहुब्रीहि समास। अर्धश्चासो इंदु अर्धेन्दु कर्मधारय समास भी है, और अर्धेन्दु मौलौ यस्य सह बहुब्रीहि भी समास है। यहाँ बहुब्रीहि समास भी है। त्रिशदि सप्तमी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट श्लोक पर चले। आपसे क्वेश्चन में इतना ही पूछता है कि किसके चरण चिन्ह की जो है भक्ति पूर्वक परिक्रमा करने के लिए अच्छा कह रहा है मेघ से। शंकर जी के है कहाँ, शंकर जी के चरण चिन्ह कहाँ हैं, कहाँ रखे हैं, किसके शिला तल पर, हिमालय के शिला पर, है ना। किसके द्वारा पूजनी है, सिद्धों के द्वारा पूजनी है। क्लियर है। चलिए आगे श्लोक देखते हैं हम लोग। शब्दायन्ते मधुर मनीलई कीचकापुर्यमाणा संसक्ताभिस्त्रिपुरविजयो गीयते किन्नरीभिः निर्हादस्ते मोरजैव चेत् कंदरेशो ध्वनि स्यात् संगीतार्थो नानु पशुपते तात्र भावी समग्र संगीतार्थो नानु पशुपते तत्र भावी समग्र। हाँ, तो कहे जो पशुपते हैं तत्र कहाँ, उसी हिमालय पर्वत पर, है ना। कौन है कैलाश में, पशुपते जो हैं, कहे ननु निश्चय ही संगीत प्लस अर्थ, उनके संगीत के अर्थ के लिए, संगीत की सामग्री के लिए, कहे जितना भी संगीत सामग्री है, कहे वह समग्र भावी पूरी हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। अब आइए देखिए कैसे। तो कहे शब्दायन्ते, शब्द कर रहे हैं, कैसे, मधुर, शब्द मतलब आवाज करना, है ना। तो कैसी आवाज, मधुर आवाज। कौन कर रहा है, कि कीचका पूरे माड़ा, कीचक मतलब बांस। क्यों, बांस है कैसे, पूरे माड़ा, क्या पूरे माड़ा, कहे अनिलई ही पूरे माड़ा कीचका। अनिलई तृतीय बहुवचन, हवा के द्वारा भरे जाते हुए, हवाओं से कीचक जो बांस हैं वह मधुर शब्दायन्ते, मधुरम ना, मधुर आवाज कर रहे हैं। यानी उनसे जो सूखे बांस हैं, जिस जो एकदम खोखले हल्के हो गए हैं, सूख गए हैं, तो क्या उसमें जब हवा चल रही है, हवा भर रही है, तो वह सच भी है, तो सुंदर सुरीली आवाज कर रहे हैं, उसमें से आवाज आ रही है साए साए की, है ना। किसा कहाँ से, कीचक से, बांस से। क्यों, अनिलई पूरे माड़ा, हवाओं के भरे जाने पर, जब हवा उसमें भर रही है, तब मधुरम शब्दायन्ते वह कर रहा है बांस। और देखिए कहे किन्नरी भी गीयते, किन्नर लोग गा रहे हैं, उनके द्वारा गीयते गाया जा रहा है। आवाज किसके द्वारा किया जा रहा है, कीचक के द्वारा। म्यूजिक कौन निकाल रहा है, बांस। गा कौन रहा है, किन्नरी भी, किन्नर के द्वारा गाया जा रहा है। क्या गाया जा रहा है, त्रिपुर विजय गीयते,
त्रिपुर विजय का गान हो रहा है, किसके द्वारा? किन्नरों के द्वारा। किन्नर हैं कैसे? क्या संसक्ता भी किन्नरी भी। विशेष से विशेषण, समान विभक्ति समान वचन। तो कहे किन्नरी भी है कैसे? संसक्ता भी किन्नरी। सुरीले गले वाले, मीठे गले वाले हैं कौन? किन्नर लोग, उनके द्वारा त्रिपुर विजय गाया जा रहा है। इम्पोर्टेंट है, त्रिपुर विजय किसके द्वारा गाया जा रहा है? तो किन्नरों के द्वारा गाया जा रहा है ना। तो कैसे है? जो संसक्ता भी है, मीठे गले वाले जो किन्नर हैं, उनके द्वारा जो है गान किया जा रहा, किसका? त्रिपुर विजय का। क्लियर है? और देखिए कहे क्या? कहे ते और तुम्हारा निर्हाद गर्जना, और जो तुम्हारी गर्जना है, कहे वह कंदरेश गुफाओं में मूरज इव ध्वनि स्यात्। मूरज इव मतलब नगाड़े के समान हो। जो तुम, जब तुम गरज रहे हो तो गर्जना कैसी है? तुम्हारी मूरज इव स्यात्, नगाड़े के समान ध्वनि वाला ध्वनि हो जाए। क्या? तुम्हारी गर्जना, है ना। हे कंदरेषु ते निर्हादः मूर्जे ध्वनि इव स्यात्। कहाँ? कंदराओं में तुम्हारी जो गर्जना है नगाड़े के समान हो जाए। तब कहे, तब क्या होगा? तब जो पशुपते हैं उनके संगीतार्थ ननु समग्रे भावी, ननु समग्र भावी। तब वहां पर जो पशुपति हैं, शिव शंकर जी हैं, उनके, उनका जो संगीत है तब पूर्ण होगा, निश्चय ही पूर्ण हो जाएगा। भावी मतलब हो जाएगा, भावी मतलब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समग्र, पूर्ण हो जाएगा। कैसे कैसे? कीचक मधुर शब्द, मधुर आवाज करेंगे, किन्नर गाएंगे, और मेघ क्या करेगा भैया? नगाड़ा बजाएगा। संगीत में तीन चीजें जो बहुत जरूरी रहती हैं, म्यूजिक, स्वर और वाद्य, है ना। तो कहे म्यूजिक कौन निकालेगा भैया? बांस, है ना। हारमोनियम का काम कौन करेगा? बांस। और कहे गाएगा कौन? संसक्ता भी किन्नरी भी। कहे बजाएगा कौन? देख तुम। क्लियर? तब ही कहे पशुपति का निश्चय ही, अब पशुपति का, शंकर जी का जो संगीत है वह समग्र हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, है ना। किसी की कमी नहीं रहेगी उसमें। क्लियर हो गया? क्या हो गया?
क्लियर है? आगे चलें। थोड़ा सा देखते हैं। संसत्ता भी किन्नरी भी का विशेषण है। और कीचका पूरे माड़ा भरे जाते हुए बांस किसके द्वारा? अनिलयी हवा के द्वारा, इसीलिए मधुरम शब्दायन्ते, मधुर शब्द कर रहे हैं। किन्नरी गीते गा रहे हैं। क्या? त्रिपुर विजय गा रहे हैं। कैसे गा रहे हैं? संसप्ता भी सुरीले गले से, मीठे गले से। क्लियर? गीयते गई धातु है। क्या है? सॉरी, गई धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। सात शातांशु धातु है, विधलिंग लकार विधलिंग है और एक वचन है। सात शातांशु आप जानते हैं। पूरे माड़ा में सानच प्रत्यय है। अनिलयी तृतीया, कीचका बहुवचन, पूरे माड़ा भी बहुवचन। पशुपते पशूनाम पति, षष्ठी तत्पुरुष समास है ना? पशूनाम पति है, इंपॉर्टेंट है। क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। चलिए, त्रिपुर विजया में दिगु समास है। कह रहे हैं कैसे? त्रयाणाम पुराणाम समाहारः त्रिपुरम। त्रिपुर विजय में दिगु समास है। चले आगे। कालयाद्रे रूपतटमति क्रमतास्तान् वैशेषान् हंसद्वारं भृगुपति यशो वर्त्मयत्क्रंचरन्ध्रं तेनोदीचीं देशमनुसरे तिर्यगायामसोऽभि श्यामपादो बलिनियमना यभ्यवोतस्व श्यामपादो बलिनियमनाभ्य ओदतसेव विष्णु। तो कह रहे हैं यक्ष मेघ से जब तुम क्रौंच पर्वत से कहाँ जाना? उत्तर की तरफ जाना। कहाँ? उदीचीम दिशमानुसरे है। तुम जब क्रौंच पर्वत से होकर ही तुम उत्तर दिशा की ओर जाओगे। हिमालय पर्वत से तुमको कहाँ जाना है? उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा में कैसे जाओगे? क्रौंच, एक जो क्रौंच पर्वत है उसमें एक रंध्र है। किसके द्वारा बनाया गया है? भृगुपति के द्वारा बनाया गया है। तो कहे जब उसमें तुम उस छिद्र से, उस रंध्र से जाओगे तो कह रहे हैं कैसे लगोगे? तो कह रहे हैं तुम बलि नियमन अभिउद्यतस्य
इव विष्णोः श्यामः पादः। कहे जब तुम तेन उसमें से जाओगे तो कहे कैसे लगोगे, बल नियमन के लिए जब उद्यत तैयार हो गए थे विष्णु जी, उनके सांवले पादः पैर के समान तुम लगोगे। पैर के समान कैसे, तिर्यग आयाम शोभी, तिरछे आकार वाले शोभा को धारण करोगे। तो कहे विष्णु श्यामः पादो, विष्णु के सांवले पैर के समान। कब, कहे जब बल नियमन के लिए वह तैयार हुए थे विष्णु जी, नापने के लिए 3 पग धरती राजा बलि के, तब कहे तुम उनके सांवले पैर के समान लगोगे। अब आइए देखिए, कहे प्रालेह आद्रेह, प्रालेह आद्रेह मतलब, प्राले याद्रेह उपतटम पे हिमालय पर्वत जो तट के पास है उसको पार करके, किसको पार करके, तान तान विशेषान, उन विशेष वस्तुओं को पार करके जो द्रष्टव्य हैं, देखने योग्य हैं, जब लांघ कर, और कहे जो हंसस द्वारम, जो हंसों का द्वार है, जिससे हंस उसी द्वार से कहाँ जाते हैं, कैलाश पर्वत जाते हैं, मानसरोवर जाते हैं। कहे और वह क्या है, भृगुपति यशवर्त, गुण संधि नहीं, सॉरी यश तो हुआ है। कहे जो भृगुपति है, भृगुपति कौन है, भृगुपति परशुराम जी हैं। भृगुपति कौन है, परशुराम जी। कहे जो परशुराम के यश का वर्त्म मतलब मार्ग है, उसको भृगुपति, जो परशुराम ने अपने बाणों से छेद दिया था क्रौंच पर्वत को, उसमें क्या हो गया था, छिद्र हो गया था, रास्ता बना दिए थे। तो वो उनके तो पूछेगा कि परशुराम के यश का मार्ग क्या है, क्रौंच रंध्रम, क्रौंच पर्वत का छिद्र है, जो यत क्रौंच रंध्रम, जो क्रौंच रंध्र है, क्रौंच छिद्र है, कहे उसमें से तेन ना, कहे उसमें जब तुम जाओगे तो जो बलि नामक बलि थे, उनके नियमन के लिए जो तैयार थे विष्णु, उद्यत थे, तत्पर थे विष्णु, कहे उनके सांवले पैर के समान, कहे तुम तिर्यग आयाम शोभी, कहे उनके समान तिरछे हुए आकार से शोभा वाले तुम, उदीचीम दिशम अनुसरे, उत्तर दिशा की ओर जाना। उदीची मतलब उत्तर दिशा की ओर, अनुसरे मतलब अनुसरण करना, किसका, उत्तर दिशा का, है ना, कहाँ जाना, उत्तर दिशा में तुम जाना। किसको, मेघ को कह रहे हैं। ये हिमालय पर्वत से वह कहाँ जाएगा, क्रौंच रंध्र से होकर के वह उत्तर दिशा की ओर जाएगा। कहे उसमें से जाएगा तो जब वो अपने शरीर को पूरा लंबा सा बनाएगा, छिद्र है, छिद्र में जाने के लिए अपने शरीर को पतला करेगा, वह जो मेघ मोटा है, फैलता है, आकाश में तो नहीं ना उड़ रहा है। कहे तुमको जल्दी जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कहे तुमको जो है क्रौंच रंध्र से जाना पड़ेगा, और जब उसमें से जाओगे, छिद्र में जाओगे, तब अपने शरीर को संकुचित करोगे, और तुम हो कैसे, श्याम हो। और जो विष्णु जी वो कैसे हैं, विष्णु जी श्याम हैं। तो कहे जो बल नियमन के लिए वो उद्यत हो रहे थे, तैयार हो रहे थे, तो उनके सांवले पैर के समान तुम तिरछे आकार वाले, शोभा वाले तुम वैसे दिखोगे। तुमको उदीचीम दिशा अनुसरे, उत्तर दिशा की ओर जाना है ना। हाँ, तो मेघ तिरछा होकर ही उसमें से जाएगा, कह रहे हैं तिरछा होकर ही उस छिद्र से, क्योंकि वह जैसा है वैसा, तो मेघ बड़ा है, छिद्र छोटा है, तो निकल नहीं पाएगा। तो कहे तिरछा होने पर उसका आकार कैसे है, लंबा हो जाएगा, जिससे वह विष्णु का जो फैला हुआ पैर है उसके समान प्रतीत तो होगा। क्लियर है। असुरों के राजा जो बलि थे, दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे राजा बलि। हाँ, तो विष्णु जी वामन का अवतार बना करके कहाँ गए थे, 3 पग उनकी पृथ्वी,
3 पग मांगकर पूरी पृथ्वी ही नाप लिए थे। चले, पृथ्वी आकाश सब नाप लिए, वह 2 पग में नहीं फिर बचा तो क्या किए? विष्णु जी राजा बलि के सर पर रख दिए ना अपना पैर। चलिए, हाँ, आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा व्याकरणात्मक टिप्पणी। अतिक्रम लेप, उसमें लेप प्रत्यय है। अतिक्रम में भृगुपति मतलब परशुराम। परशुराम के यश का मार्ग क्या है? क्रौंच रंध्र, क्रौंच रंध्र है, छिद्र है। हाँ, अभी उद्यत में अभी उपसर्ग है उतयम और अत प्रत्यय है उद्यत, विष्णु षष्ठी है ना। भृगुणाम पति षष्ठी तत्पुरुष है। हंसा नाम द्वारम, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष ही है। उपतटम तटस्य समीपे, अव्ययी भाव समास, यहाँ उपतटम तटस्य समीपे। उदीचीम शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उदीची पद, उत्तर की ओर जाना है ना। कहाँ जाना है? उत्तर की ओर जाना है। त्रियगायाम शोभी कौन है? मेघ। विश्लोह श्यामः पादो बलिनयमन अभ्युदत्तस्य इव, कौन? मेघ। उदीचीम दिशम अनुसरे है कौन? मेघ, है ना। भृगुपति के यश का जो वर्तम है मार्ग है क्या है? क्रौंचरंध्र है। प्रालय आद्रे हिमालय पर्वत का जो तट के समीप जो भी दर्शनीय स्थल है उनको पार करके विशेष, हाँ, वह कहाँ जाएगा? जो हंस का द्वार है और भृगुपति का यश का मार्ग है क्रौंचरंध्र से, वह उत्तर दिशा की तरफ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग फिर मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।